जय श्री राम बहनी लोगन। आज आप लोग के बीच में लोलार्क छठ का कहानी लेके उपस्थित हैं। आप लोग एक श्रवण करें और लोलार्क छठ में आज लोलार्क कुंड का स्नान भी जब आप करे जाएं तो कहानी के भी सुनिए। आज लोलार्क छठी होला, हलखष्ठी छठी होला, ए पर ये कहानी सुनल जाले। बहनी लोगों ने ही सुनावे ली और आज हम आप लोग के बीच में लेके आए बने और ये कहानी सुनावत हैं। देखिए, यही हलखष्ठी छठी पड़ल। एक राजा रहना और एक रानी रही। उनका एक लड़का रहना, शादी भी कैला, बेटवा भैल यानी पोता भैल। और विख्यात राजा रहना। तो पहले के ज़माना में यही होत रहे कि जगह जगह पोखरा खनावल जात रहे। इनार कुआं ताल तलैया के निर्माण लोग करत जे वो योग्य होके तो जगह जगह बावड़ी बाग बगीचा वगैरह लगवा में वो पोखरा खनैला। और पोखरा खनैला तो ओमन जौन है जल ना भैल। कितनो परेशानी कैना ट्यूबवेल वगैरह इधर उधर से, लेकिन वो तालाब में पानी अबे ना कैल। जब ना आयल तो बोलैला पंडित जी के। पंडित जी से पूछला कि देखा भैया, हम तो पोखरा खना देते लेकिन पानी ना भय होत है। कहना पंडित जी की देखा, अपने पतोई को जौन जेठ बेटवा है यानी पोता, ओके यही पोखरा पर लिया के बलि दे दा। यदि बलि दे दबा तो पोखरा में जले जल हो जाए। कहना राजा कि ठीक है पोता का तो भाई ये तो बड़ा दुख का बात है, लेकिन का ओकर महतारी ऐसा करे दे। कहना कि बस ये लास्ट यही उपाय है कि अपने पोता के यहाँ बलि करावा, पोखरा में पानी उमड़े लगे। तो कहना कि अच्छा ठीक है। तो यही छठ रहल, हलखष्ठी या लोलार्क छठ जोन ये सब बोलल जाला। दोनों पड़ेला भादो महीना में, दोनों छठ पड़ेला, दोनों बहन लोग करेले। तो बहुत से कहना कि देखा, जब सोचना कि ओकरे लड़का को बलि दिया ही तो महतारी तो देवे ना दी, तो ऐसा करा कि एके नैहर भेजता। तो अब सोचना कैसे भेजी, तो कहना कि बहू ऐसा न कि तोरे महतारी का बड़ी तबीयत खराब, जा तू देख आवा। वो बच्चे को उनकर उम्मीद ना। अब बहू रोवत गावत अपन मायके चल गए। लड़का के लेके जात रहल तो कहे कि नहीं लड़का के कुल में मत लेके जा, तू ही जा, भेंट उठ करके चली अब। अब बहू अपन रोत गावत अपन नैहरे गए। और खाना कहाँ सूझल, दिन भर उपवासे गए। बच्चा के यहाँ ले जाके पोखरा में, जैसे वो महतारी गए नैहरे, बच्चा के ले जाके पोखरा को लोग बलि दे देना। जैसे बलि भैल पोखरा में जले जल, वास्तव में पोखरा में जले जल हो गए। अब वहाँ रोवत गावत गए तो अपने माई के पकड़ के भेंटे लगल। माई दतवन लेके दुआरी पर बैठ के दतवन करे जात बाड़ी। भौजी लोगन उनकर खाना बनावत बड़े, रोवत है। तो माई पूछती कि बहनी अचानक तू कैसे आ गेलू बेटा? कहिए कि हमार ससुर कहना है कि तोहरे महतारी की बड़ी हालत खराब है, हम चलिए ली हैं। तो उनकर माई यही छठ भूखल रहली और दतवन करत रहली। कली की बिटिया खैला दतवन करला, कुछ खैले उले हो? कली नहीं मातवा, हम तो कुछ ना खैले हैं। कहे ना खैले हो तब मत खैहा। चीनी के भात और दही भैंसी का शाम को बना के खा लिहा, तो वापस जा घरे। यह सब कुशल मंगल है, कोई के तबीयत खराब ना है, कोनो अनहोनी तोरे घरे होखे वाली है। तू जा पहुँचा। अब फिर वापस अली, आके देखत बाड़ी तो कहली कि
हमार लड़का कहाँ है। तो अब कोई कुछ बोलते ना बा। जब ना के वो कुछ बोलल तो कहले कि अच्छा ठीक हवे। कल हम ससुर के अरे कहीं खिलावे के तो आज सास ले गई हुई हैं टोला पड़ोसा में कहीं घूमत हुई हैं लेके। तो कहले कि ऐसा न बाबूजी कि हम तो लोलार के छठ भोग गए। तो कहली कि कहलें कि अरे अब ले ना भूखल रहलू, अब काहे व्रत रहलू, कहाँ गईली है। तो माई हमार व्रत रही है तो दतुन कुल्ला वही दे देली है और सब विधि विधान हमके बता देली है। आ पोखरा को पूजा करे के होला। तो हे बाबूजी चला हम वही तनी पूजा कर ले। अब तो गईली कुल मेहरारू गोठ लेके बैठल रहली, इहो गईली। अभी लगली रोए वहाँ कि हमार लड़का कहाँ, लड़का के तो बलि दिया गई है। अब देखें तो वही पोखरा में से तैरत 6-7 साल का लड़का, 6 साल का रहे। कहते माई हेद हैं हम। अब वहाँ से अपन गोठ में से बैठल रही, तुरंते गेली अपनी छान के अपने लड़का के ले लली और लेके रोवत घरे एली। अब राजा दंग रह गए ना कि बतावा हमार लड़का पोखरा में डूबत बा। कहत बा कि अपने दादी के साथे मोहल्ला घूमे गए है। आज हम ना व्रत कैले रहती, ना पोखरा को गई रहती, तो आज हम भैया के डूब गए रहता वहीं में। तो बहनी लोगन एक प्रभाव यही है लोलार छठ का कि बेटा खातिर व्रत रहल जाला। अब बहनी लोगन कुछ लोग मान के भूखेली और कुछ लोग श्रद्धा से अपने बेटा खातिर व्रत करेली। इन छठी मैया के महिमा यही है कि जौन लड़का को बलि दे ले रहना वो लड़का पहुँच के आ गए, जिंदा बच गए, हो गए माई के तप से, माई के तपस्या से। तो बहनी लोगों से यही कहब कि कौनो भी व्रत होके श्रद्धा से, भक्ति से, मन से ये व्रत के करी, दिखावा वाला नाई। काहे कि वैसे भी कौनो माई होके, जीवतिया होके, ही होके बड़ी सत से करेली लोगन। और पूजा हो चाहे ना, लेकिन पुत्र का ये ममता ऐसन होले कि महतारी के बस चले तो यमराज जी के पास अपने बेटा खातिर पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बहनी, हमारे घर अंगनैया के माध्यम से हम अपने ऑफिस से आपकी कहानी सुनैली। आप सुन के आप लोग बताई हैं कैसन रहल, और जब आपके काम लगी, उपयोग लगी, आवे के सेव कर ले और ये कहानी आप सुन सकीला। काहे कि ये कहानी सुनल बहुत ज़रूरी होला। जय श्री राम, जय हनुमान।